जिस दिन कोई भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे जन्म देने वाली माँ की होती है। सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों में तो वो पूरी तरह अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को माँ का प्यार नसीब नहीं होता। जैसा कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने एक खाली पड़े घर में अकेला छोड़ दिया और बाद में क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। रसिया के यारोस्लेव के लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे जो उनके लिए बहुत डरावना था। कहानी शुरू होती है जब एक माता अपनी 1 साल की बच्ची को एक खाली पड़े घर में अकेला छोड़कर चली गई। बाद वो वापस उस घर में आई और जो उसको मिला वो काफ़ी चौंकाने वाला था। एक दिन एक आदमी ने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। बच्चे के रोने को उसने एक आम बात समझी और वो अपने काम पर लौट गया। उसने 1-2 बार फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब भी वो उस घर के पास से गुजरता उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती। उसे सबसे अजीब ये लगा कि उसने कभी उस घर में ना किसी को आते देखा और ना ही किसी को जाते देखा। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने ये भी देखा कि उस घर में कभी कोई लाइट भी चालू नहीं हुई। अब उसे उस बच्चे की चिंता होने लगी और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी दी। दुर्भाग्यवश जब पुलिस घर में घुसी तो उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। जो लोग यहाँ रहते थे वो सब कुछ ले गए सिवाय उनके बच्चे को। पुलिस को वहाँ एक गंदे से फर्श पर रोती हुई बच्ची मिली। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि बच्ची ने 6 दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बच्ची अभी भी जिंदा थी। इसकी जांच की गई तो उसके परिवार के साथ ही इस बच्ची के बारे में पता चला कि इसका नाम लीजा छाया था। लेकिन पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक नहीं पहुँच पाई। लीजा को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक इंकनिका नाम की महिला भी आई हुई थी जो वहाँ अपने बच्चों का इलाज करवा रही थी। जब लीज़ा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ की एक नर्स ने लीज़ा की स्टोरी ईना को बताई। तब से ईना ने इस छोटी बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कपड़े, खाना और खिलौने लेकर आई। एक दिन जब ईना लीज़ा से मिलने आई तो उसने पाया लीज़ा वहाँ नहीं है। पूछने पर पता चला लीज़ा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वहाँ से उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया है। लेकिन ईना उस बच्ची से बहुत क्लोज आ चुकी थी। ईना अनाथालय पहुँच गई उस बच्ची को वहाँ से लेने के लिए। ईना ने लीज़ा को गोद ले लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। वो उसे उतना ही प्यार करने लगी जितना वो अपने बेटे को करती थी। अब ईना लीज़ा को सारी खुशियाँ देना चाहती थी। लीज़ा जैसे ही बड़ी हुई तो उसे चलने में दिक्कत आने लगी। इसलिए ईना ने लीज़ा को एक डांस स्कूल में भर्ती करा दिया ताकि उसके शरीर में आई दिक्कत दूर हो सके। जल्दी ही ईना की यह मेहनत रंग लाई और लीज़ा अपने पैरों पर चलने लगी। क्योंकि लीज़ा एक सावली लड़की थी तो उसको स्कूल में बहुत से लड़के लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ईना ने उसे समझाया कि दूसरे बच्चों पर वो ध्यान न दे। आज के समय में लीज़ा एक ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आज एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन जीत चुकी है। वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसी वजह से उसकी असली माता को ये खबर मिलने पर देर नहीं लगी और वो लीज़ा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। आज लीज़ा अपनी असली माता को देखना भी नहीं चाहती। लीज़ा को आज भी दुख होता है कि उसकी माता ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। आज वो ईना को ही अपनी फैमिली मानती है और उसके साथ ही खुश रहना चाहती है। दोस्तों, ये थी एक दुख भरी कहानी लीज़ा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस किंगडम